हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोमदेव फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे बेटा एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, जो टॉपिक आपको हेल्प करता है जब आप गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन को प्रूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशन है उसमें आपको जो है इन सभी जो क्वांटिटी आज आप पढ़ने वाले फिजिकल क्वांटिटी, इन सभी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आइए करते हैं इस क्लास की शुरुआत। सबसे फर्स्ट जो आपकी क्वांटिटी है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए समझते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम कहते हैं किसको है। बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा। चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब पर मीटर। नेक्स्ट आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ए कंडक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा से हम इसको डिनोट करते हैं, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वांटिटी आपकी आती है बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी। ओके, इट एंड इट इज डिनोटेड बाय रो। इसको हम रो से डिनोट करते हैं और ये होता है Q अपॉन V, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और जो इसकी यूनिट होगी वो यूनिट होगी बेटा कूलम्ब पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट आपकी सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी आती है बेटा एरिया वेक्टर, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। होता क्या है? जनरली द एरिया इज कंसिडर्ड एज ए स्केलर क्वांटिटी, बट इन सम प्रॉब्लम्स इट इज ट्रीटेड एज ए वेक्टर क्वांटिटी। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज एज्यूम्ड अलोंग द नॉर्मल ड्रॉन ऑन द एरिया। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर आपको एक एरिया दिखाया गया है, जो कि आपका एक शेप दी गई है। यहाँ पर एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस रहती है, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन कंसीडर करनी है। ये आप समझ लीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको जो है एक सिलेंडर इस तरीके से दिया गया है, तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी एंड 1 पर और एंड 2 पर वो बाहर की तरफ होगी इस तरीके से। ऐसे आप समझ सकते हैं। ओके, और यदि कर्व्ड सरफेस है तो उस पर एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी। आई होप सो आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।